जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म द गेट्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें विलियम नाम का एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो कि सैटानिक रिचुअल करता था और उसने कई सारी लड़कियों को जान से मार डाला था। विलियम का मोटिव था अपनी मरी हुई बीवी को वापस से जिंदा करने का, और वो लड़कियों को टेबल के ऊपर रखता था और उन्हें बांध देता था और अपनी बीवी की लाश को वो उनके नीचे रखता था ताकि उनका बहता हुआ खून उसके ऊपर गिरे और वो वापस से जिंदा हो जाए। जब वो अपनी 40वीं विक्टिम को मार रहा होता है तो अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगता है। लेकिन एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। विलियम देखता है कि उस लड़की का खून उसकी वाइफ की लाश के ऊपर जा रहा है और उसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ जिंदा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद विलियम को जेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे वो कुछ दिन बिताता है और वहाँ पे उसने एक साइन बना रखा था जो कि एक सैटानिक साइन था, मानो कि वो डेविल की पूजा करता हो। उसने कई सारी लड़कियों को मारा होता है तो सरकार ने उसे मृत्यु की सजा सुनाई थी, और जब उसका वो दिन आता है तो उसे लेने के लिए 2 पुलिसकर्मी आते हैं और उनके साथ फादर भी आया हुआ था। उसके साइड में जो सेलमेट्स होते हैं वो सभी उससे डरा करते थे, मानो कि वो लोग देखते हो कि वो आखिर अंदर क्या करता है। फादर वहाँ पे स्पेल पड़ता है और उसे अपने साथ एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है जहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा दिया जाता है और उसे शॉक दे के मार दिया जाता है। उसके बाद हमें फ्रेडरिक और एमा नाम के 2 फोटोग्राफर दिखाए जाते हैं जो कि अंकल और नीस की जोड़ी थी, और वो दोनों फोटोग्राफी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनका एक और इंटरेस्ट था कि वो सुपरनैचुरल चीजों के बारे में पता करें, और उन्होंने एक यंत्र भी बनाया हुआ था लेकिन उसे कभी टेस्ट नहीं करा था क्योंकि वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के सर्च में थे जहाँ पे वो ये टेस्ट कर पाए। उन दोनों को जेल में बुलाया जाता है ताकि वो विलियम के पोस्टमार्टम की फोटोज ले सके, और जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो विलियम की फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एमा को एहसास होता है कि शायद विलियम उसे देख रहा है, लेकिन जब वो कैमरे से अपनी आंखें हटाती है तो वो देखती है कि वो मरा हुआ है। वो पुलिसकर्मी उन्हें बताते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसने करीब 40 औरतों को जान से मार डाला है। इसका मानना था कि ये अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा कर सकता है, इसीलिए सैटानिक रिचुअल्स करा करता था। उसके बाद फ्रेडरिक और एमा ब्रिटिश पैरानॉर्मल सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पे उन्हें 2 जेंटलमैन मिलते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। वो उनके सामने अपने उस यंत्र को पेश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस यंत्र के जरिए वो आत्माओं से बातें कर सकते हैं। ये सुनकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया हुआ है और उनका ये मानना है कि जो स्पिरिट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा कनेक्टेड होती हैं और उसकी मदद से वो उनसे कम्युनिकेट करेंगी। उन दोनों में से एक बंदा होता है लूशियन जो कि उसमें काफी इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये काम करता है या नहीं। वो दोनों उनसे कहते हैं कि वो एक सैंपल दे के दिखाएं, और जब वो सैंपल दे रहे होते हैं तो उनका बल्ब भी फट जाता है, जैसे उन्हें लगता है कि ये बेकार मशीन है, और वो उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। घर आके मैं अपने अंकल से कहती है कि आखिर उनकी मशीन सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो उसका अंकल उसे बताता है कि वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो इस मशीन को वर्क करा के रहेगा और यही फ्यूचर है क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया चीज इन्वेंट करी है। इधर जेल में हमें कैदी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और जब गार्ड उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वो उसे बताता है कि उसने उसे देखा है जो कि उसे यहाँ से ले जाएगा। वो पूछता है कि आखिर उसने किसे देखा है, तो वो उसे विलियम का नाम बताता है। इस उनकी गार्ड को उसकी बात समझ नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है, और तभी उसके सेल में कोई अदृश्य शक्ति आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने आप को फांसी लगा के अपनी जान दे देता है। इधर एमा को एक फोटोग्राफ में नजर आता है कि शायद विलियम उसे देख रहा है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने अंकल को इस बारे में बताती है, और ये देखकर उसका अंकल खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। इधर जेलर और उसके आदमी परेशान होते हैं कि आखिर वो आदमी मर कैसे गया। गार्ड जेलर को बताता है कि वो जो आदमी था वो पहले से ही डरा हुआ था और उसका मानना है कि शायद विलियम की आत्मा ने उसे मारा है। उसकी ये बात सुन के वो फादर को बुलाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ कर सके, और जब फादर वहाँ पे आके बाइबल के पन्नों को पढ़ने लगते हैं तो विलियम की आत्मा वहाँ पर आकर उस बाइबल को झटक देती है। उसके बाद वो फादर पे अटैक कर देता है जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। ये सब देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जरूर वहाँ पे विलियम की आत्मा मौजूद है। अब वो सभी फैसला करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जेलर वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लूशियन को बुलाता है ताकि वो इस केस की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। जब लूशियन वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि एमा और फ्रेडरिक भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि उन्हें इस केस के बारे में पता चला और वो अपनी मशीन लेकर यहाँ पे आ गए ताकि वो उसके भूत से बात कर सके। वो उन्हें वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसमें विलियम जिंदा लग रहा था, और ये देखकर वो सभी उनकी बात मान लेते हैं और उन्हें भी अंदर आने देते हैं। लूशियन उनसे कहता है कि जब तक वो केस को सॉल्व नहीं कर देता यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा। वो सभी बिल्डिंग में चले जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। लूशियन फादर से पूछता है कि उसने क्या देखा था, तो फादर उससे कहता है कि उसने ईविल देखा था। उसके बाद लूशियन उस जेल में जाता है जहाँ पे उस कैदी की मौत हुई थी, और जब वो उसे चेक करता है तो उसे वहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल एंटिटी का आभास होता है। वो दूसरे प्रिजनर को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, और वो ये देख के समझ जाता है कि शायद वो कोई बात जानता है। उसके बाद वो लोग इलेक्ट्रिक चेयर की तरफ जाते हैं और लूशियन वहाँ पे देख के समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरा था। गार्ड उससे कहता है कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता, तो लूशियन उससे कहता है कि वो देख के चीजों को बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। लूशियन ये बात समझ जाता है कि उससे अकेले ये काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो फ्रेडरिक और एमा का साथ
हाथ मांगता है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक टेबल उन जेल के बीचों बीच लाके सेट कर देता है और सभी लोगों को वहाँ पे बुलाता है और उस टेबल पे हाथ रखने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे सियांस परफॉर्म करेगा और अगर कोई स्पिरिट यहाँ पे होगी तो वो उनसे बात करेगी। वो सभी उस पे हाथ रखते हैं और वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है, तो वो स्पिरिट कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद वो उससे कहता है कि अगर वो विलियम की स्पिरिट है तो वो 2 बार टेबल पे ठकठकाए, लेकिन कोई भी स्पिरिट वहाँ पे नहीं ठकठकाती, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं है। इसीलिए वो लोग उस जेल से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हम उस नॉक को सुन पाते हैं जिन्हें सिर्फ इन कैदियों ने ही सुना था। लूशियन फ्रेडरिक से कहता है कि अब उसकी मशीन की बारी है। वो अपनी मशीन को प्लेस कर दे ताकि वो स्पिरिट से बात कर सके। वो एक अलग तरह के धागे भी चौखट पे टांग देता है ताकि अगर कोई स्पिरिट वहां से गुजरे तो उन्हें पता चल जाए। वो उस मशीन से उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें कुछ आवाज आती है तो वो रिकॉर्डिंग को सुनने लगते हैं। उस रिकॉर्डिंग में साफ जाहिर हो रहा था कि कोई उनकी बात का जवाब दे रहा है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये जरूर विलियम की ही आत्मा है, जो कि मर तो गया है लेकिन उसकी आत्मा यहीं पर कैद हो गई है। इधर एमा जब अकेली होती है तो अचानक एक आत्मा उसे ब्लैकआउट कर देती है और वो एग्जीक्यूशन चेयर की तरफ जाने लगती है। लूशियन जेलर से कहता है कि वो विलियम की कोई भी पर्सनल चीज उसे दे ताकि वो उसकी मदद से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करे और पता लगा सके कि आखिर वो चाहता क्या है। जेलर अपने आदमी से कहता है कि वो उसका सामान लेकर आए और जब वो उसका सामान देखता है तो उसके अंदर वॉलेट और उसकी एक रिंग होती है जो कि शायद उसकी वेडिंग रिंग थी। लूशियन उसे रख लेता है और उससे ही वो उससे कांटेक्ट करने वाला था। इधर एमा जब वो शेयर के पास पहुंचती है तो फ्रेडरिक वहां पे आके उसे रोक देता है और जब वो होश में आती है तो वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। तभी लूशियन वहां पे आके उस स्पिरिट से कहता है कि वो उसे देख सकता है तो वो इस लड़की को परेशान ना करे और यहाँ से चली जाए। एमा काफी शौक में होती है, इसीलिए उसका अंकल उसे सुला देता है और उसे कहता है कि वो जरा भी ना डरे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फ्रेडरिक लूशियन के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या विलियम ने एमा को पोजेस किया था, तो वो उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एमा बहुत ही स्पेशल है और वो काफी ज्यादा अलग लड़की है और उसे पोजेस करना इतना आसान नहीं है। रात को एमा जब सो रही होती है तो उसे विलियम का सपना आता है जो कि उसे डराता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह गार्ड जब अपनी जगह पे होता है तो उसका कोई दरवाजा खटखटाता है और जब वो दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे मैरी नाम की एक लेडी होती है जो कि उन गार्ड्स में से ही किसी की वाइफ थी। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो वो दरवाजा खोल देता है और उसे कहता है कि जेलर को इस बारे में पता ना चले वरना वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। लूशियन वहाँ पे एक कैदी से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि वो विलियम के बारे में क्या जानता है। उसे बताता है कि कल रात जब वो लोग यहाँ से गए थे तो उसने उसकी स्पिरिट को देखा था और जब वो जिंदा था तो वो यहाँ पे हमेशा सैटानिक रिचुअल्स करता रहता था। वो हमेशा स्पेल्स पढ़ता रहता था ताकि वो अमर हो सके और उसी वजह से सारे जेल के कैदी हमेशा डर में रहा करते थे। तभी वहाँ पे जेलर आ जाता है और उससे कहता है कि वो कैदियों से कुछ भी बात ना करे क्योंकि उसे इन कैदियों पे कोई भी भरोसा नहीं है। तभी लूशियन एक कैदी को देखता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो उससे कहता है कि उसने अपनी आंखों से ईविल को देखा है। उसके बाद वो उसके सेल में जाते हैं और वहाँ पे जांच पड़ताल करने लगते हैं और उसके सेल के सामने जो बंदा होता है वो उससे भी पूछताछ करते हैं जो कि उन्हें बताता है कि सिर्फ उसने 1-2 बार उससे बात करी होगी। लूशियन उससे कहता है कि अगर वो उसे सारी बात बताएगा तो वो उसे यहाँ से छुड़ा देगा और उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए जा सकता है। सुन के वो उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि रात को वो उन्हें सोने नहीं देता था क्योंकि वो हमेशा स्पेल्स पढ़ता रहता था, मानो कि वो कुछ करना चाहता हो। इधर वो कैदी जो डरा हुआ होता है उसके पास उसकी आत्मा आ जाती है और वो अपने सर को जोर जोर से पीटने लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक गाड़ी सब देख रहा होता है और वो उसे रोकना चाहता है लेकिन लूशियन वहाँ पे आके उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो अंदर बिल्कुल ना जाए। उसके बाद लूशियन एक पेन और पेपर लेके बैठ जाता है और वो एक हाथ में विलियम की वेडिंग रिंग को रखता है और उसे कहता है कि वो जो भी चाहता है वो उससे लिखवा सकता है। तभी विलियम की आत्मा उसके पास आती है और उसे डराती है और वो उसका हाथ भी जला देती है उस रिंग से और वो उसके हाथ से लिखता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसकी है और वो उसे पाकर रहेगा। और जब लूशियन होश में आता है तो वो देखता है कि उसका हाथ उस रिंग की वजह से जल गया है और उसका हाथ अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इधर वो गार्ड की बीवी मैरी जब जा रही होती है तो विलियम उसे पोजेस कर लेता है और जब उसका पति और एक और गार्ड वहाँ पे आते हैं तो वो उन्हें जान से मार डालता है। उसके बाद पोजेस मैरी वहाँ से आगे बढ़ती है बाकी लोगों को मारने के लिए। इधर लूशियन एमा के पास जाता है और उसे बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल लड़की है और उसके आसपास एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है, इसीलिए कोई भी विल शक्ति उसे कभी भी नहीं छू सकती। इधर मैरी फ्रेडरिक के पास पहुंचती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन फ्रेडरिक उसके मुंह पे कुछ मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उन दोनों गार्ड्स की लाश को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मैरी उठती है और वहां से भाग निकलती है। फ्रेडरिक वहां पे आगे उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं जा सकती, लेकिन रास्ते में उसे फादर मिल जाता है तो वो फादर का गला काट के उसे मार डालती है। लूशियन उसे अपना जला हुआ हाथ दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे ले जाए, लेकिन वो इस बॉडी को छोड़ दे। तो विलियम उस बॉडी को छोड़ देता है और वो औरत बेहोश हो जाती है। उसके बाद लूशियन फ्रेडरिक और एमा से कहता है कि अब वो इन सबको खत्म करना चाहता है, इसीलिए उन्हें कुछ करना होगा ताकि वो उस आत्मा को यहाँ से भगा सके। फ्रेडरिक उससे कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना वो उस शेयर की मदद से एक बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें और जब वो उसके पास आएगा तो वो स्पिरिट को पकड़ लेगा, जिससे वो स्पिरिट को नष्ट कर सकते हैं। लूशियन को उसका प्लान पसंद आता है और वो सभी मिलकर
मिलकर उसे एग्जीक्यूट करने लगते हैं। और जब वो उस यंत्र को चालू करते हैं तो वो सभी देखते हैं कि उसकी स्पिरिट सच में वहां पर आ गई है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। लूशियन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब उसकी खैर नहीं, और वो सभी मिलकर उसे शॉक देते हैं, जिससे उसकी स्पिरिट नष्ट हो जाती है। और वो सब देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जेलर उनका धन्यवाद करता है उनकी जान बचाने के लिए, और वो सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। और फ्रेडरिक और एमा बहुत ही फेमस हो रहे थे और न्यूज़पेपर में उनके बारे में खबर छपी थी कि उन दोनों ने मिलकर एक स्पिरिट को भगाया है। तभी उनके पास लूशियन आता है जो कि उन्हें कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि जेलर ने उसे पैसे दिए हैं तो आधा पैसा उन्हें देना चाहता है, क्योंकि उनकी मदद के बिना वो ये काम कर ही नहीं पाता। इससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और लूशियन वहां से चला जाता है। और तभी लूशियन अपने हाथ की तरफ देखता है जो कि आधा पोजेस हो चुका था, मानो कि विलियम अब उसकी बॉडी लेना चाहता हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।